Union Home Minister Amit Shah held a door-to-door campaign in Bhawanipur, West Bengal for the fourth phase of polls in the state. West Bengal Chief Minister and TMC Chief Mamata Banerjee also held a rally in Jamalpur. Amit Shah exuded that BJP would win 62 to 68 seats from three phases of polls which have already concluded in the state. तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित समर्थन बंगाल की जनता का मिला है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट 63 टू 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस तीन चरण के अंदर जीत रही है। Shah also accused Mamata Banerjee of not letting elections take place peacefully in the state. चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं होने देना उनका उद्देश्य है या फिर हर बार की तरह रेगिंग से चुनाव जीतने का उद्देश्य है। मैं इनकी बात को नहीं समझ सकता और वो बार बार आरोप लगा रही है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर सीएपीएफ चुनाव को डिस्टर्ब कर रहा है। The Home Minister also said that CAPF deployed for the election duty does not take orders from the Home Ministry. दीदी को मैं एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहता हूं कि सीएपीएफ जब चुनाव के काम में लगते हैं तब गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं होता है। Shah also said that Mamata Banerjee was the best example of how people change when they are selfish. कैसे कैसे लोग बदलते हैं मैं तो सोच भी नहीं सकता। यही ममता दीदी है जो एक जमाने में कहती थी कि सीएपीएफ को भेजे, यहाँ पर चुनाव में रेगिंग हो रही है। वही ममता दीदी आज कह रही है कि सीएपीएफ रेगिंग कर रही है। लोगों के विचार कैसे कैसे बदलते हैं जब अपने स्वार्थ और बदलते हैं, अपने स्वार्थ बदलने के साथ लोगों के विचार कैसे बदलते हैं, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ममता दीदी है। Shah also claimed that elections were peaceful in West Bengal this time compared to previous polls. इस बार हिंसा कम हुई और ये जो फ्रस्ट्रेशन है दीदी का कि सीआरपीएफ का घेराव कर दो, वो उसी के कारण है क्योंकि उनके चुनाव जीतने का एकमात्र आधार हिंसा हुआ करती थी जो इस बार नहीं कर सकते। मगर फिर भी जो छोटे मोटे भी इंसिडेंट हुए हैं और चुनाव आयोग को निवेदन भी करना चाहता हूं कि और सख्ती के साथ चुनाव को मैनेज करना चाहिए। Shah also spoke about Mamata Banerjee's minority vote appeal controversy and said that polls should not be fought on grounds of a religious basis. देखिए, मैंने 3 चुनाव बंगाल के नजदीक से देखे हैं। देखिए, ममता दीदी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूं, बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको। तब बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है। The Election Commission of India issued a notice to Mamata Banerjee for minority vote appeasement and for her statements against CAPF. Mamata Banerjee hit back at the Election Commission saying it allowed Prime Minister Narendra Modi to campaign in the state during poll days, which amounts to a violation of the Model Code of Conduct. The Election Commission of India has asked Mamata Banerjee to reply to its notice before 11 a.m. on Saturday. The fourth phase in the state will be held on Saturday, after which 4 more phases of polls will remain. Results of all 294 assembly constituencies will be announced on May 2nd.